हेलो मेरे भाई, कैसे आप सभी? मस्त हैं, बढ़िया हैं। एक और हम नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश संश्लेषण ना, प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस मेरे भाई। कि नहीं, जैसे कि हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वो आखिर भोजन कैसे बनाते हैं, आज उनके बारे में हम लोग को सीखना है। एकदम छोटी छोटी लगा के बड़ी से बड़ी टॉपिक को उसको हम लोग को सीख जाना है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो पोषण की। पहले छोटी छोटी बातें समझिए, फिर उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे कि आखिर ये भोजन कैसे बना रहे हैं ना, इनको हम लोग सीखेंगे आज। पहले देखिए, पोषण, इसको हम बोल रहे हैं पोषण। पोषण को आखिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन ना, न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण क्या होता है मेरे भाई? जैसे कि भोजन है, भोजन ना, तो कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और भोजन से पोषक तत्वों प्राप्त करना। पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या हो सकता है हमारा? हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, हो सकता है फैट्स, हो सकता है और वसा हो सकता है। फिर उसके बाद प्रोटीन हो सकता है ना, प्रोटीन हो सकता है। फिर उसके बाद मिनरल्स हो सकता है, खनिज पदार्थ हो सकता है ना। तो उससे हमारा क्या होता है? पोषक तत्व हो जाते हैं। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण के द्वारा, भोजन ग्रहण करने से हमारा जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उनको ही हम लेकर ऊर्जा को अपने अंदर लेना, उसको ही तो पोषण कहते हैं। बिल्कुल सही है। पोषण समझ में आया? तो पोषण हम कितनी तरह से ले सकते हैं? पोषण, पोषण में हम देखें तो जीव, कितने जीव को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात, पहले कौन कौन? स्वपोषी, विषमपोषी। पहले छोटी छोटी बातें सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। देखिए, ये स्वपोषी और विषमपोषी, पोषी और एक हो जाता है विषमपोषी, विषम, विषमपोषी, विषमपोषी। ठीक। स्वपोषी वो होता है जो अपना स्वयं भोजन बनाता है, और विषमपोषी होता है जो दूसरे पर निर्भर होता है और दूसरे पर भोजन बनाता है। तो इसी तरह स्वपोषी में हमारा पेड़ पौधे हरे भरे जो हैं, वो स्वपोषी में सॉरी स्वपोषी में आ जाते हैं। स्वपोषी में जो खुद अपना खाना बनाते हैं मेरे भाई, कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण की इसमें क्रिया होती है, तो अपना खाना खुद बनाते हैं। तब पेड़ पौधे एक तरह से क्या है? स्वपोषी हैं। ठीक, पहले इतनी बात समझ गए। अब हम लोग को देखना है कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, आखिर उनको भोजन कैसे बन रहा है। ठीक, चलिए इसको पहले करते हैं रब। अब देखिए, जैसे कि सूर्य, यहाँ सूर्य है, ये है पेड़। ठीक, पेड़। अब इसको, पेड़ को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी? पहली बात, यहां से जल, जल, पहला चीज जल। इसको चाहिए, क्या क्या चाहिए? जल। जल कहां से लेगा? जो कि ये जड़ है, ये जमीन के अंदर इसकी जड़ जो होती है, वहां से पानी को इकट्ठा करता है। पानी को इकट्ठा करके ले जाएगा ऊपर, ले जाएगा पत्तियों में, ऊपर ले जाएगा, पत्तियों की तरफ ले जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा नंबर इसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाएगा? वातावरण में। वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको चाहिए खाना बनाने के लिए। फिर ये क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा नंबर इसको क्या चाहिए? पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये बात समझ गए मेरे भाई? तीन चीज। और एक चीज और, जो कि उनके पत्ती है, पत्ती के अंदर ही होता है। क्या होता है मेरे भाई? क्लोरोफिल। तो चौथा नंबर क्या चाहिए? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। बात समझ गए मेरे भाई? पहली बात समझिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बात बता देंगे हम। जैसे कि एक पेड़ है, हरे भरे जो घास हो गए, उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो जल की आवश्यकता होगी, जो जमीन के अंदर से, जड़ के अंदर से खींच कर अपना ले जाएगा ऊपर, पत्तियों में ले जाएगा, पत्तियों तक ले जाएगा। फिर दूसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहां से मिलेगा? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य की प्रकाश आएगी, पत्तियों पे पड़ेगी, तो सूर्य का प्रकाश उसको मिल जाएगा। तीसरी बात। और चौथी बात, जो क्लोरोफिल, जो यहाँ पत्ती है ना, ये पत्ती, ये पत्ती ऐसे इस प्रकार की पत्ती है, तो पत्तियों में क्या होता है? तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित। ठीक, पर्णहरित बोलते हैं। ये बात क्लियर। ठीक। अब देखिए, अब हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कैसे क्या होता है। जैसे ना, ये सूर्य है, सूर्य, यहाँ पे पेड़ पे पहले क्या होगा? इसके प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, इस पे प्रकाश की किरणें क्या होंगी? पड़ेंगी। प्रकाश की किरणें पड़ेंगी,
ठीक, पड़ी। फिर उसके बाद जब पड़ी इस पे, ये पत्ती है, यहाँ देखिए ऐसे, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक, पत्ती है। और ऊपर से जो भी प्रकाश ऊर्जा आ रही है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये बात आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश की जो ऊर्जा है एक प्रकार की, तो वो क्या होगी, पत्तियों पे पड़ेगी ना, पत्तियों पे पड़ेगी, पत्तियों पे पड़ेगी जी। पहली बात अब बताओ, यहां तक पत्तियों में पड़ी, ठीक, यहाँ क्लियर है। ये नीचे से जल लेकर जाएगा जल्दी 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 ऊपर, ऊपर पत्तियों में पहले से मौजूद होगा, ले जाकर नीचे ऊपर छोड़ देता है, पानी में मिला है, ठीक। सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया, सब सूर्य का प्रकाश आया, फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, वातावरण से पत्तियां खींच लेती हैं। जो पत्ती के नीचे ना छोटे छोटे स्टोमटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र टाइप का, जिसे रंध्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र। और वो ज्यादातर कहाँ होगा, पत्ती के नीचे, जैसे ऊपर पत्ती है ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे पत्ती है, ऐसे पत्ती है, ऐसे पत्ती है, तो पत्ती के नीचे साइड, नीचे साइड देखो तो खरदरा टाइप का होता है, ऊपर प्लेन टाइप का होता है, नीचे खरदरा टाइप का होता है, तो नीचे छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, वो पाई रंध्र है, स्टोमटा, ठीक ना। तो स्टोमटा में क्या होगा कि उसमें से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। पहले वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और उसके बाद जल है, और प्रकाश की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश है, तो उसमें एक रिएक्शन होगा, तो उसमें रिएक्शन होके क्या करेगा, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को किस चीज में चेंज करेगा, केमिकल ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेगा। बात समझ गए, पहली बात समझिए, प्रकाश ऊर्जा को चेंज करेगा, किस में बनाएगा, रसायन ऊर्जा में चेंज करेगा, ठीक। तो पहले आपने इतना स्टेप समझा है, क्या क्या किया हो सकता है। अब हम इसको डिफिनेशन में लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशन जो बनाएंगे, उसका जो क्रिया होती है, क्रिया होगी, उसका हम बनाकर आपको पूरा बढ़िया समझाएंगे। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम डिफिनेशन के माध्यम से, फिर उसके बाद रिएक्शन कर बनाकर, फिर एक एक स्टेप बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। अब हम आपको समझा दिए कि प्रकाश जैसे पेड़ों में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम डिफिनेशन में लिख कर आए हैं, ताकि आप नोट्स बनाए, लिखना चाहें तो उनको लिख लें। कैसे, देखिए, पहले हमने लिखा है कि सूर्य के प्रकाश में ना, सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं ना, हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित, बता रहे ना, जो पत्ती है, तो पत्ती के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी बोल देंगे, पर्णहरिम भी लिखा रहता है, कोई गलत बात की चीज, कोई गलत चीज नहीं है ना। हाँ, म भी लिखा रहेगा, तो भी लिखा रहेगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक। क्लोरोफिल की सहायता से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, वातावरण से, जल कहां से, जमीन के नीचे से, सोर से ले लेगा, अपना जड़ से ले लेगा, जल ले लेगा, फिर उसके बाद के संयोग से शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बात समझ गए मेरे भाई, एक एक स्टेप समझे। तो अब यहाँ पे और समझिए, देखिए, पहले उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्लियर। अब उसको और क्या चाहिए, जल चाहिए, तो ले लिया हमने जल, H2O हमने ले लिया जल, ठीक। उसके बाद ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो नीचे होती है उससे क्रिया कराकर क्या करेगा, अब बनाएगा क्या, देखिए हम लोग देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रकाश, यहाँ लिख देते हैं प्रकाश, यहाँ लिख दिया प्रकाश, या सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, क्लियर। नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल, 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 ठीक, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं पर्णहरित, दोनों एक ही चीज, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन दोनों को लेकर जो प्रकाश आएगी पत्तियों में, क्लोरोफिल से रिएक्शन होगी, तो उसके बाद ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। फिर उसके बाद ये क्या निकालता है, इसमें से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जैसे देखिए, और अपना वो भोजन तो बना लेता है, भोजन बना लेता है, खा लेता है, पी लेता है बढ़िया से, ठीक है, बदले में बाहर क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है कि नहीं। अब पेड़ पौधे ही तो ऑक्सीजन निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, ग्लूकोज बन गया, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं उनका वृद्धि होगी, बड़े होंगे, पत्तियां बनेंगे नए नए, लेकिन जो ऑक्सीजन होगा क्या होगा, बाहर निकलेगा। O2 यहाँ लिख देता मैंने, O2, ठीक, O2 लिख दिया, और O2 के साथ क्या निकलेगा, जल, जल निकलेगा, H2O। अब देख रहे हैं कि रिएक्शन बराबर नहीं है, रिएक्शन को बराबर कर लेंगे। कार्बन यहाँ कितना है, 6 है, तो ये देखिए यहाँ कार्बन 6 करना पड़ेगा, 6 कार्बन हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, देखिए 2 यहाँ 6, 6 दूनी के 12, 12 एक 13 हो गया। अब इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है,
6 है, फिर उसके बाद यहाँ 6 2 8 है, 8 8 1 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए हम 6 का लेते हैं, तो ये कितना हुआ, 6 दूनी के 12 और 12 6 18 ना, 12 6 18 हो गया, 18 1 19, 18 1 19 हो गया। फिर यहाँ भी हम 6 लगा देते हैं, तो अब देखते हैं रिएक्शन हमारा बराबर है कि नहीं है। देखिए कार्बन 6 कार्बन 6, ठीक क्लियर। ऑक्सीजन देखिए 12 और 12 1 13, ठीक 12 1 13 हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितना है, 6 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 6 और 6 12 और 12 12 12 दूनी के 24, तो यहाँ देखिए पहले कितना है 12, तो यहाँ अगर हम 12 लगा दें तो पूरा बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब ऑक्सीजन देख, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन हमारा क्या बराबर है। यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 को गुणा करिए, कितना हो गया, 2 छके 12, ऑक्सीजन यहाँ 12 है, अब 12 अब 12, इसमें 12 को गुणा करेंगे तो 12 12 24, ऑक्सीजन 24 हुआ। यहाँ देखते हैं 6, यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 6 दूनी के 12, यहाँ 6 और 12 18, 18 और 6 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 24। देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया। कार्बन यहाँ से 6 यहाँ 6, ठीक। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ 12H 12, देखिए यहाँ पे H 2 है, तो 12 दूनी के 24, यहाँ पे कितना हुआ, 24 हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि 12 तो यहाँ पे है और यहाँ 12 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कितना है, 12 यहाँ पे है और यहाँ 6 दूनी के 12, 12 12 24 हो गया कि नहीं हो गया, बराबर। तो ये कंप्लीट हुआ मेरे भाई। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बढ़िया समझ में आया है क्या क्या जरूरत है भोजन बनाने के लिए, पौधों के लिए। क्या नीचे से जल चाहिए, जल, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद प्रकाश की, जो सूर्य का प्रकाश, और जो पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल, उससे क्रियावर करके अपना ये क्या कराता है, भोजन बना लेता है, ठीक ना मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।